नमस्कार मित्रों हम लाख चाहें विवादों को आसानी से हाशिए पे सरकाना संभव नहीं होता। भाषा के विषय में विवाद नए नए आयामों में उमड़ कर सामने आने लगा है। पहले अजय देवगन से बात शुरू हुई थी और एक किच्चा सुदीप जो कन्नड़ के एक नायक हैं उनसे बात शुरू हुई थी। विवाद उससे पहले शुरू हो गया था। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए एक शालीन ढंग से दिए गए एक सुझाव से विवाद खड़ा हो गया था। और उसके बाद ये जब दोनों ने अपने उग्र तेवर दिखाए, उस कन्नड़ अभिनेता ने भी और हिंदी के जगत के या हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता ने अजय देवगन ने को तेवर दिखाए, तो वो बहुत सारे लोग बीच में कूद पड़े। और कूद पड़ने वालों में राजनीतिज्ञ भी थे, साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे और न जाने कितने ही विचारक इस बारे में सामने आ गए। अब सोनू निगम जैसे एक लोकप्रिय गायक हैं तो वो भी शुरू हो गए इस मामले में। लेकिन मित्रों, ये सारे जो प्रश्न हैं मूल रूप से हम लोग जब इन पर विचार करते हैं, कुछ एक मुद्दों को हम बड़ी आसानी से भूल भी जाते हैं। अब ये बात सही है कि हिंदी हमारे बाज़ार की सबसे सशक्त भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे जो चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो मजबूर ना हो जाते कि हमें ज्योग्राफी भी हिंदी में देना है, हमें हिस्ट्री भी हिंदी में देना है, हमें CNN का भी हिंदी रूपांतर देना है, BBC ने हिंदी में सारा काम करना है, क्योंकि एक बाज़ार है। और उस बाज़ार का लाभ कोई भी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल या कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं पीछे रहना चाहेगा। वो लाभ की बात है, अपना एक व्यवसाय है, व्यावसायिक सफलता जिससे मिलती है उसको लोग पसंद करते हैं। और व्यावसायिक सफलता में यदि कोई सैद्धांतिक बात ना भी हो तो ये ज़रूर है कि उसमें असैद्धांतिक बात भी कोई नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं जिस पर शर्म आनी चाहिए। अपना व्यवसाय है, सबको प्यारा है, तो वो एक प्रकार से अगर बाज़ार की सबसे सशक्त भाषा के रूप में हिंदी आगे आती है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। जब हम तीखे तेवर अपना लेते हैं तब हमारी अपनी मान्यताओं के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। जब हम कहते हैं कि नहीं, हिंदी का तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हिंदी के साथ साथ ये भी एक पक्की स्थिति है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और 22 भाषाओं में हिंदी एक है। ये भी नहीं है कि हिंदी सबसे प्रधान भाषा है या हिंदी कैसी भाषा है। वो उसका जो एक प्रकार से जो स्टेटस है, उसका जो स्तर है, उसको जो दिया गया है पायदान, वो उतना ही है जितना तमिल को दिया गया है, मलयाली को दिया गया है या बंगाली को दिया गया है। और समान रूप से 22 भाषाओं को उस अनुसूची में रखा गया है और उसमें हिंदी भी है। ये बात अलग है कि हिंदी अपनी गुणवत्ता, अपनी व्यापकता, अपने विस्तार के आधार पर वो अपने आप आगे निकल जाती है। और यही स्थिति बाकी भाषाओं के बारे में भी है कि जो भाषा आज के वैज्ञानिक अनुशीलन और आज की जो प्रौद्योगिकी है, आज की जो एक प्रकार से बदलता हुआ जो आयाम है, उस पे अगर वो कसौटियों पे खरी उतरती है कोई भी भाषा, तो वो भाषा भी आगे बढ़ेगी। लेकिन बलात् रूप से या किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर हम कोई भी काम करना चाहें तो उसके विपरीत प्रतिक्रियात्मक परिणाम निकलते हैं और उन प्रमाणों से, उन परिणामों से बहुत एक दुविधा भी पैदा हो जाती है और देश के सामने बड़ा गंभीर संकट भी पैदा हो जाता है। अब पिछले दिनों ये था कि हमने बहुत देर प्रयास किया कि संस्कृत को ही क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिले। लेकिन जब क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा कौन सी हो सकती है, जब इसके मूल्यांकन की कसौटियाँ बनाई गई तो उन कसौटियों पे हम तमिल को भी अब क्लासिकल में शामिल करना पड़ा हमें। और कुछ अन्य भाषाएं भी क्लासिकल में शामिल हो गई अपने आप ही, क्योंकि जो तयशुदा निर्धारित मानदंड थे उनको लेकर ही साथ चलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्रीय अस्मिता की बात हो रही है, तो उस अस्मिता में कोई एक भाषा दूसरी भाषा के अस्तित्व के लिए ख़तरे की स्थिति तो पैदा नहीं करती। हिंदी ने कभी ये नहीं सोचा कि हिंदी अगर है तो जो गुजराती का साहित्य पीछे छूट जाए,
अगर हमारे केंद्रीय जो साहित्य अकादमी है देश की, जिसकी स्थापना 1952 के आसपास हुई थी, उसने अगर तब भी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सबको सम्मान दिया था। और यदि उस समय एक सीमित दायरा रह जाता कि हम हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी और भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देंगे तो वो गलत होता। और यही कारण है कि मित्रों, आज भी मुल्क राजानंद हैं या दूसरे जो लेखक हैं अंग्रेज़ी वाले जो रहे हैं, R.K. नारायण हैं या अन्य जो बहुत सारे हैं, जो गुजराती में भी बहुत सारे लेखक रहे हैं और मराठी में भी बहुत सारे लेखक रहे हैं। विजय तेंदुलकर एक नाटककार के रूप में अपनी पहचान अलग रखते हैं, और उतनी ही ये पहचान सही है कि उतनी ही जो है पहचान हमारे हिंदी के स्वदेश दीपक यानी नाटककारों की भी रही है। इन सारी चीज़ों को हम व्यापक दृष्टिकोण में रखेंगे तो उसमें पूरे के पूरे राष्ट्र का और सभी भारतीय भाषाओं और उनके साथ साथ भारतीय भाषा साहित्य का भला होगा। हमें ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए और इसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये स्थिति मित्रों ऐसी है जिस स्थिति में हमें थोड़ा सा खुले मन से विचार करना होगा, और यदि खुले मन से विचार करेंगे तो निश्चित है कि हिंदी के प्रति अन्य भाषाओं या अन्य भाषा भाषियों के मन में जो दुर्भावना है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब हिंदी तो ये कुछ लोग हिंदी के विद्वान कहते हैं कि नहीं, मैथिली तो हमारी एक बोली है। आप उसका अगर साहित्य उस भाषा में या उस बोली में आता है तो आप उसको स्वीकार करिए। आप कोंकणी को स्वीकार करते हैं, पंजाबी भाषा का साहित्य आप समृद्ध मानते हैं, आप संस्कृत को भी उसका उचित सम्मान देना चाहते हैं, तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि आप सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को अधिमान दें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि अनुवाद का स्तर ऊंचा किया जाए ताकि अन्य भाषाओं का जो साहित्य है वो हिंदी में आए, और हिंदी का जो साहित्य है ये अन्य भाषाओं में अनुदित होकर प्रकाशित हो और प्रचारित हो, ताकि वो लोग भी, वो अन्य भाषा भाषी भी समझ सकें कि साहित्य के स्तर पर कौन लेखक कहाँ खड़ा है। इन बातों के लिए बड़े खुले मन से विचार करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये देश की एक अखंडता और एक रूपता का सवाल भी है। धन्यवाद।